हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए सीटेट बाल विकास के क्वेश्चन, जो कि सीटेट पैडागोजी के क्वेश्चन है। ये प्राइमरी जूनियर दोनों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः दैट डैश के लिए होना चाहिए। इसका ए क्या दे रखा है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है बच्चों का भाषा सौंदर्य परीक्षण, बी दे रखा है बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता, सी क्या दे रखा है बच्चों के उच्च ज्ञान का परीक्षण, और डी दे रखा है बच्चों की पाठचर्या के स्तर ज्ञान। तो आप लोग बताएं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः दैट डैश के लिए होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए कि बच्चा किस स्तर का है और कैसे भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है, बताइए, आंसर दीजिए इसका। इसके ऑप्शन दे रखे, कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर दो, बी दे रखा कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, सी दे रखा कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, और डी दे रखा कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। रचनात्मक आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कहानी पढ़कर प्रश्न को बनाओ। मतलब पहले बच्चा कहानी को पढ़ ले और खुद से उसमें प्रश्न बनाए। तो इसलिए राइट आंसर के रचनात्मक में क्या हो जाएगा? रचनात्मक आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? भाषा प्रभा तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त सही तरीका है, बताइए। इसके ऑप्शन क्या रहेंगे? लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, या मौखिक वार्तालाप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभिव्यक्ति कौशल में इंसान क्या करेगा? बच्चा क्या करेगा? अपनी बात को लिखकर या बोलकर बताएगा। प्रश्न अगर टीचर क्लास में प्रश्न पूछ रहा है तो उसका बच्चा आंसर बोलकर देगा। इसमें क्या पूछा गया? अभिव्यक्ति कौशल में क्या होता है? प्रश्न को बोलकर बताना या अपनी बात को बोलकर कहना, मौखिक वार्तालाप के द्वारा अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों की भाषीय क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सार्वधिक मदद करता है। इसके ऑप्शन क्या दे रखा है? ए दे रखा पोर्टफोलियो, बी दे रखा लिखित परीक्षा, सी दे रखा अवलोकन, और डी दे रखा है जांच सूची। तो इसमें राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पोर्टफोलियो। बच्चों की भाषी क्षमता को क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद क्या करता है? पोर्टफोलियो करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य है, बताइए क्या है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा? बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बी दे रखा बच्चों की गणित की ओर प्रवृत्त करना, सी दे रखा बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, और डी दे रखा बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। तो इसमें सबसे अच्छा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। द्विपार्श्वीय अंतरण, या ऊर्ध्व अंतरण, या क्षैतिज अंतरण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, द्विपार्श्विक अंतरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए प्रपातांकों के समूह में जो प्रपतांक बहुता सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं, बताइए। पहला क्या रखा? मध्यमांक, बहुलक, दूसरा क्या दे रखा? बहुलांक दे रखा है, और तीसरा मध्यांक दे रखा है, और तीसरा मानक विचलन दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अंक बार बार आए उसको क्या कहते हैं? जिस तरह से ऐसे दे रखा हो, 2 2, देखिए इस तरह से दे रखा 4 3 4
2 4। तो इसमें सबसे बार अंक कौन सा अंक सबसे बार आया है? देखिए 4 3 बार आया है। इन सभी डिजिट में 4 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो 3 को क्या बोलेंगे? बहुलांक होता है। जो अंक बार बार रिपीट होता है उसको बहुलांक कहते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के ज्ञान में सीखने में सहायता करता तो उसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा, या प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा, या सीखना, या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सकारात्मक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका। पहला क्या दे रहा है? कल्पना, दूसरा स्मृति, तीसरा विस्मृति और चौथा ध्यान। तो इसमें राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सीखी हुई बात को रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विस्मृति कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? बच्चों के लिंग स्टेरियो टाइपिंग और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगी, लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा, बच्चों के संदर्भ या संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा प्याजेटिक निर्माण है? बताइए, आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीम्स हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? छात्रों को रैंक प्रदान करना। बी क्या दे रखा? बच्चों की स्पष्ट और संबंधित अवधारणाओं के बारे में श्रम को समझना। सी दे रखा, छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेवल करना। और डी दे रखा, रिपोर्ट कार्ड में पासिंग या फेल को चिन्हित करना। तो राइट आंसर आप लोग बताएं इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सेकंड राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। बच्चों की स्पष्टता और संबंधित अवधारणाओं के बारे में भ्रम को समझाना। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक डेस व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं हैं, क्या हैं? इसमें पहला क्या दे रखा है? पहला दे रखा है तैयारी नहीं करनी चाहिए। पहले देखा तैयारी नहीं करनी चाहिए। सेकंड क्या दे रखा? कभी कभार तैयारी करनी चाहिए। सी दे रखा है को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। डी दे रखा की तैयारी को बाधित करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बी थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? डिसलेक्सिया वाले बच्चों की प्राथमिक विशेषता में शामिल है, बताइए क्या है? इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ध्यान घाटे के विकार। सेकंड दे रखा विचलित सोच, पढ़ने में प्रभाव। थर्ड दे रखा धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता। और चौथा दे रखा दोहराए जाने वाले लोकोमीटर क्रिया में संकल्प होना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया के संबंध किससे? धारा प्रवाह पढ़ने की असमर्थता को डिसलेक्सिया कहते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है, क्या देता है? पहला दे रखा है पाठ्य पुस्तकों पर विशेष निर्भरता। सेकंड दे रखा बच्चों के अनुभवों को प्रधानता देना। थर्ड दे रखा रटे स्मरण। और फोर्थ क्या दे रखा है? लेबलिंग और श्रेणीकरण या छात्रों की क्षमता के आधार पर। तो राइट आंसर आप लोग बताएं इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बच्चों के अनुभव को प्रधानता देना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आंसर देखा करें सीटेट में, अगर पॉजिटिव पूछा गया है तो पॉजिटिव आंसर इसमें क्या देगा? बच्चों के अनुभव को प्रधानता देना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या दे रखा? भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के हैं।
बताइए पूरी तरह से अलग हैं, के स्वतंत्र हैं, के साथ अंतर मुना है, या के से संबंधित नहीं हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, के साथ अंतर गुना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सिखाने के लिए बहुत जगह मिलती हैं। यह इंगित करता है कि, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ईवीएस बाल केंद्रित। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधकों के रूप में देखते हुए निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक से कौन संबंधित है, सामाजिक सांस्कृतिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के अधिकरण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है, क्या है, आंसर दीजिए इसका फटाफट। पहला क्या दे रखा, पहला दे रखा प्रसव पूर्व अवधि, सेकंड दे रखा बचपन, और थर्ड दे रखा मध्य बचपन, और फोर्थ दे रखा किशोरावस्था। तो राइट आंसर आप लोग बताएं इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट, भाषा के अधिग्रहण और विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है, बचपन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है, क्या होती है, आंसर दीजिए इसका। ए दे रखा भाषा क्षमता, बी ज्ञान क्षमता, सी व्याकरण क्षमता, और डी तर्क क्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, भाषा क्षमता इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, डैश का विकास है। बताइए आंसर दीजिए इसका। व्यवसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल, या किंडरगार्टन स्कूल। फ्रोवेल, इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, किंडरगार्टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप, आंसर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। पेडागोजी के क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं। बताइए इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वे में सोचा करें डेट में। अगर पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव की तरफ ध्यान दें। तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उसके अभिभावकों को भी नहीं सूचित करेंगे, दंड तो नहीं देंगे उसके लिए, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे कि हाँ बच्चा कोई गलती करे या कुछ कारण है उसको जानने की कोशिश नहीं करे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड हो जाएगा, जानने की चेष्टा करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, बालक का विकास परिणाम है। इसके ऑप्शन है वंशानुक्रम का, या वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, वातावरण का, या आर्थिक कारकों का। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या, सेकंड हो जाएगा, वंशानुक्रम का तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। पहला दे रखा है समावेशी शिक्षा द्वारा, सेकंड जगह मुख्य धारा में डालकर, या समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समावेशित शिक्षा द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। नहीं, देखिए नहीं इसमें बोला गया है। तो पहला क्या दे रखा है, भाषा की संरचना की समझ, बी दे रखा है भावनात्मक संबंध, सी दे रखा है वर्णमाला याद करने का कौशल, और डी दे रखा अनुमान लगाने का कौशल। तो इसमें राइट आंसर आप लोग बताएं इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा
नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्णमाला याद करने का कौशल। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा गया है। प्रतिभाशाली के लिए सृजनात्मक विचार होने चाहिए, अभिव्यक्ति में नवीनता भी होना चाहिए, जिज्ञासा भी होना चाहिए। इसमें नहीं पूछा गया, तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना, इसलिए ये सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है, बताइए क्या है। डाल्टन प्रणाली है, या प्रोजेक्ट प्रणाली, या मॉन्टेसरी, या उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताएं इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्रणाली। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं, बताइए कौन है। पहला रूसो, फ्रोवेल, पेस्ट्रोलॉजी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रोवेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बेनेडिक्टा प्रणाली के जन्मदाता हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए फटाफट। ये रहा हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह सीटेट की क्लासेस के लिए। इसका आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। बेनेडिक्टा प्रणाली के जन्मदाता, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कार्लटन वार्शवन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह से सीटेट की क्लासेस के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों।